हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस सब। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द की टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जो आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम है जो 14 मई 2023 को कंडक्ट होने वाला है, उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके तैयार होने चाहिए फॉर द 14th में एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे मैं टोटल 10 टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा जिसको मैंने प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन के बेस पर तैयार किया है कि वो कौन से 10 और एरियाज हैं जहां से यूपी पीसीएस रिपीटेडली क्वेश्चन पूछता रहा है। तो अगर आप इन 10 टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो ये चांसेस हैं कि जो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में उनके गलत होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, मार्जिनल हो जाएंगे। तो प्लीज़ इन 10 टॉपिक्स को ध्यान देके पढ़िएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और अगर आप इन 10 टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो उसके बाहर आपको कोई भी चीज़ इकोनॉमिक्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अभी ये इकोनॉमिक्स के लिए है, मैं ऐसे करके हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए, यूपी स्पेशल के लिए, जनरल साइंस के लिए और करंट के लिए, सबके लिए जल्द ही की टॉपिक्स लेके आऊंगा जो आपको लास्ट टाइम में रिवीजन जिनके बारे में करना ही करना है, जो आपके क्रक्स हैं पूरे सिलेबस के। तो प्लीज़ इन टॉपिक्स को ध्यान देकर पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट लेक्चर और देखते हैं अबाउट द की टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमी फॉर योर यूपी पीसीएस 2023। तो अगर मैं बात करूं की टॉपिक्स के बारे में तो उससे पहले आइए हम लोग एक थॉट ऑफ द डे देख लेते हैं कि थोड़ा मोटिवेशनल चीज़ें जान लेते हैं जिससे आपको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। ये जो फेज चल रहा है, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे होंगे और जो सुबह पढ़ रहे होंगे शाम को लग रहा होगा कि सब दिमाग से गायब हो चुका है, कॉन्फिडेंस लेवल घट रहा होगा, डाउन हो रहा होगा, मोराल जो है आपका लग रहा होगा कि मोटिवेशन एकदम डाउन है। सुबह पढ़ रहे हैं शाम को हो रहा है, भूल जा रहे हैं। ऐसी समस्याएं सबके साथ होती है, मेरे साथ भी होती है, आपके साथ भी होती है, सबके साथ होती है। तो उस समय आपको मोटिवेट रखना स्वयं को और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा के रखना बहुत जरूरी होता है। तो प्लीज़ ऐसे मोटिवेशनल थॉट्स अगर आप कहीं कोई बुक पढ़ रहे हो या कुछ पढ़ रहे हो तो जरूर उस पर ध्यान देकर पढ़ लिया करिए। वीडियो मत देखिए, लेकिन अगर आप कोई बुक की मतलब आप बुक के फ़ैन हैं, बुक कोई पढ़ते हैं तो प्लीज़ थॉट्स को देख लीजिए। तो मैंने एक थॉट ऐसे ही मैं पढ़ रहा था तो मुझे मिला, तो मैं कहा लिख लेता हूँ ताकि ये थॉट्स आप लोगों के भी काम आ सके। तो ये थॉट जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि टुडे इज़ डिफ़िकल्ट, आज बहुत कठिन है, टुमारो इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट, कल और ज़्यादा कठिन होने वाला है। मतलब आज आप समस्याएं झेल रहे हैं, आज आपका दिन जो है वो डिफ़िकल्ट है, आज आपका समय डिफ़िकल्ट है, कठिन चल रहा है, और कल जो है आपका वो भी कठिन है। लेकिन कल के बाद जो आने वाला कल है इज़ ब्यूटीफुल। वो कैसे होने वाला है? ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ही सुंदर। मतलब आज जो आप परिश्रम कर रहे हैं, हो सकता है कल भी आपको कठिन परिश्रम करना पड़े, लेकिन परसों जो आपका होगा वो आपके लिए सुंदर होगा, यानी फ्रूटफुल रिजल्ट वो आपको परसों मिलेगा आपके इस जो आज आप परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल डाई टुमारो इवनिंग, मतलब आज बहुत लोग कठिन परिश्रम कर रहे हैं, कल दिन भर करेंगे, लेकिन शाम होते होते उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, वो थक हार जाएंगे और क्या कर देंगे, छोड़ देंगे उस चीज़ को जिसके लिए वो कठिन परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन जो उसके बाद भी अपने आप को सस्टेन कर ले जाता है और आगे बढ़ जाता है, वो किस हो जाता है, सक्सेस की ओर। इसीलिए मैंने जब अपने एक वीडियो में आपको बताया था कि सक्सेस और नॉलेज के बीच का जो ग्राफ होता है, सॉरी, कॉन्फिडेंस और नॉलेज के बीच का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है। कॉन्फिडेंस वर्सेस नॉलेज ग्राफ जो होता है कुछ ऐसा होता है। जब आप किसी चीज़ की तैयारी में एंट्री करते हैं तो उस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि आप उसके बारे में जानते नहीं रहते हैं कि कितना सिलेबस है, क्या है, आप केवल मैदान में कूद जाते हैं और उस समय आपका नॉलेज बेस कितना होता है, बहुत ही कम होता है। लेकिन विद टाइम जैसे जैसे आपका नॉलेज बेस बढ़ने लगता है तो आपको ये समझ आने लगता है कि जिसे आप नदी समझकर एंट्री किए हैं वो नदी नहीं समंदर है। क्या है? समंदर है। और आपका कॉन्फिडेंस विद टाइम क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। कॉन्फिडेंस डिक्रीजेस एज द नॉलेज गेन इंक्रीजेस। जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता है कॉन्फिडेंस आपका डाउन होने लगता है। और फिर एक फेज ऐसा आता है जब आपका कॉन्फिडेंस एकदम स्टैटिक हो जाता है और एकदम घुटनों के नीचे चला जाता है। उस समय अपने आप को सस्टेन करना सबसे चैलेंजिंग हो जाता है और वहीं पे क्या होते हैं, बहुत लोग क्विट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्विट कर देते हैं। और वही टाइम है जहां पे लोग क्विट करते हैं, वही यहाँ पे जिक्र किया गया है कि मोस्ट ऑफ द पीपल डाई टुमारो इवनिंग। मतलब आज वो डिफिकल्टी फेस करते हैं लेकिन कल शाम होते होते वो डिफिकल्टी फेस नहीं कर सकते और उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जो उसके बाद भी उसको सस्टेन कर ले जाते हैं और स्ट्रगल करते रहते हैं तो फिर से विद टाइम नॉलेज के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है और एक टाइम के बाद आके आप पीक पर पहुंचते हैं जहां आपको अचीव होता है सक्सेस। तो ये मोटिवेशनल थॉट मैंने आपको एक ग्राफ से भी समझा दिया है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ऐसे मोटिवेशनल थॉट्स मैं हर एक वीडियो में लेके आता रहता हूं जो आपके प्रिपरेशन के दौरान आपको एक बूस्टर के रूप में काम करते हैं, क्योंकि सिविल सर्विस एक, मैं जो मानता हूं, एक प्रिपरेशन नहीं है, एक लाइफ है, एक जर्नी है जिसे
आदमी पढ़ता नहीं, उसमें इमोशनली जीता है। तो इमोशनली जीने के लिए क्या होता है कि उसका इमोशन कभी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, बहुत ज़्यादा अप होता है। तो जब इमोशन डाउन होता है तो ऐसे थॉट्स ही हमारे जो होते हैं ना, वो पाथ फाइंडर, वो डायरेक्शन हमको दिखाते हैं जो आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको थॉट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थॉट यही था कि टुडे इज़ डिफिकल्ट, टुमारो इज़ मच मोर डिफिकल्ट, बट द डे आफ्टर टुमारो इज़ ब्यूटीफुल, मोस्ट ऑफ द पीपल डाई टुमारो इवनिंग। तो ये तो था थॉट। आइए उसके बाद अपने आते हैं हम लोग की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जो इकोनॉमी के आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जरूरी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं की टॉपिक्स कौन कौन सा है, तो सबसे की इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बजट है। बजट जो है, बजट से लगभग हर साल क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन तो आना है। और दोनों बजट, इंडिया का बजट और यूपी का बजट, तो दोनों बजट आपके इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे को प्लीज स्किप करके मत जाइएगा, किसी न किसी बुक से फैक्चुअल जो डेटा है इकोनॉमिक सर्वे का उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। वो इंडिया का तो जरूर ही कर लीजिएगा, और अगर मैनेज हो सके तो यूपी का भी कर लीजिएगा। बजट तो दोनों का, इंडिया यूपी का दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे आप इंडिया का पढ़ लीजिएगा, और प्लीज टाइम मिल जाए तो यूपी का भी पढ़ लीजिएगा। एंड द थर्ड इज पॉवर्टी। पॉवर्टी से रिलेटेड भी कई क्वेश्चंस आते हैं कि पॉवर्टी एस्टिमेशन को लेकर जो कमेटीज बनाई गई थी, जैसे लकड़वाला कमेटी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, उनके रिकमेंडेशंस क्या क्या थे, किसने कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा था, क्या रखा था, तो उसको भी आप लोग प्लीज पॉवर्टी वाले भी टॉपिक को भी देख लीजिएगा। जो कुछ ग्राफ्स हैं पॉवर्टी से रिलेटेड, उनके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे टॉपिक तो जनरली अनएम्प्लॉयमेंट है, लिखा हुआ है सिलेबस में, लेकिन मैंने एम्प्लॉयमेंट इसलिए लिखा कि जब किसी चीज़ का पॉजिटिव हमें पता है तो वाई वी शुड राइट नेगेटिव। नेगेटिव चीज़ों को क्यों लिखना है पॉजिटिव? एम्प्लॉयमेंट मतलब पॉजिटिव चीज़ को दर्शाता है, जबकि अनएम्प्लॉयमेंट दर्शाता है नेगेटिव थॉट को। तो मैंने पॉजिटिव थॉट को यहाँ पे यूज़ किया है। तो एम्प्लॉयमेंट टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको जैसे कि कितने टाइप के एम्प्लॉयमेंट होते हैं उसका क्या क्या मतलब दे देगा। जैसे डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है सॉरी, और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। तो कोई डिफिनीशन दे देगा, पूछ लेगा किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है, या उसका जो क्राइटेरिया होता है काउंट करने का, जैसे यूजुअल स्टेटस हो गया, प्रिंसिपल स्टेटस हो गया, करंट स्टेटस करके। तो उन सब बारे में आप लोग प्लीज़ ध्यान देके पढ़ लीजिएगा एम्प्लॉयमेंट के बारे में। नेक्स्ट इज फिजिकल पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट देख लीजिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी देख लीजिएगा, मनी और बैंकिंग वाला, जिसमें जैसे रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो गया आपका, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड टाइप का जो होता है फैसिलिटी होती है वो देख लीजिएगा, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, कौन सी पहली बैंक थी, प्रेजेंट में कितनी बैंक है, ये सब टॉपिक्स को प्लीज़ कवर कर लीजिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक इन्फ्लेशन। अगर मैं बात करूँ इन्फ्लेशन के बारे में, तो आप लोग देख लीजिएगा इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है लेंडर के ऊपर, बारोवर के ऊपर, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या है। तो इन सब टॉपिक्स को आप कवर कर लीजिए। इकोनॉमिक प्लानिंग में ये देख लीजिएगा कि कौन से प्लान को किस नाम दिया गया था, कौन सी ऑब्जेक्टिव क्या थी किस प्लानिंग की, जैसे कि हेरोडोमर मॉडल किसे कहा गया, महालनोबिस मॉडल कौन से प्लान को कहा गया, किसमें गरीबी हटाओ जैसा नारा दिया गया था, किसमें मनरेगा आया किस प्लान के दौरान, किस प्लान के दौरान फास्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट इज इंडाइसेस। आप लोग इंडाइसेस देख लीजिएगा, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स हो गया, ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स हो गया, हंगर इंडेक्स हो गया। ऐसे टाइप के जो इंडेक्सेस आते हैं, कौन इनको रिलीज करता है, कौन फर्स्ट रैंकिंग पे है, कौन लास्ट रैंकिंग पे है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, और इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या इसके मतलब डायमेंशंस हैं उसके बारे में। नेक्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लीजिएगा, स्पेशली इसमें आपको वर्ल्ड बैंक को देखना है, IMF को देख लीजिए, WTO को देख लीजिए। ऐसे जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ब्रिक्स हो गया आपका, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ऐसे जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके बारे में। तो ये 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको इकोनॉमिक्स के बारे में पता होना चाहिए, और जो जरूर से जरूर आप करके जाइएगा, स्पेशली बजट, इकोनॉमिक सर्वे, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। ये 4 टॉपिक्स तो मस्ट है। एंड उसके बाद आप लोग इन टॉपिक्स को भी देख लीजिएगा। और इकोनॉमिक के साथ साथ ये ग्रामर टॉपिक तो मैं नहीं कहूँगा, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे तो क्वेश्चंस हर साल आते हैं, हर एक एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया है। इस पर तो जरूर फोकस कर लीजिएगा और इसको तो जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। दैट इज़ अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम से प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री
आयुष योजना जो आई थी, तो ऐसे कई योजनाएं हैं और उनका स्पेशल फीचर आपको क्या पढ़ना है, तो उनका डेट ऑफ लॉन्च जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को दे देता है स्कीम्स को, पहला चीज। दूसरा, मिनिस्ट्रीज के बारे में पढ़ लीजिएगा कि कौन सी मिनिस्ट्री इनको जारी करती है। एंड द थर्ड इज इंपॉर्टेंट फीचर्स, वो कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे कि किसी में अगर प्रीमियम पे करना है तो कितना है, किस एज गैप के लिए ये स्कीम अप्लीकेबल है, मतलब 18 to 40 के लिए है कि 18 to 50 की, अबव 60, तो किस एज के लिए है, प्रीमियम क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री इनको जारी करती है, किस टाइप की स्कीम है, भाई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, डेट ऑफ लॉन्च जरूर देख लीजिएगा। तो प्लीज़ इन टॉपिक्स को जरूर देख के जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से फॉर यूपीपीसीएस 2023। ये 10 टॉपिक्स प्लस गवर्नमेंट स्कीम। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वंस अगेन आई एम सेइंग दैट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए पीसीएस सब। जय हिंद, जय भारत।